हिंदू पौराणिक काल में एक से बढ़कर एक महाविलक्षण अस्त्र थे। कई अस्त्र ऐसे थे जिनसे बचने के लिए आत्मसमर्पण करना पड़ता था। कई अस्त्र ऐसे थे जिन्हें सिर्फ भगवान विष्णु ही रोक सकते थे और कई अस्त्र ऐसे थे जो विरोधी पे 11 रुद्रों की शक्ति से प्रहार करते थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अनुसार सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अस्त्र कौन सा है, तो आपका उत्तर निश्चय ही पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र या फिर ब्रह्मास्त्र ही होगा। परंतु एक ऐसा भी अस्त्र था जिसकी शक्ति के आगे पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र भी फीके थे। एक ऐसा महाविनाशक अस्त्र जो अपनी ऊर्जा से पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र को भी निगल सकता था। हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ देवों के देव महादेव के सबसे ज्यादा प्रलंकारी अस्त्र संभाव अस्त्र की। संभाव अस्त्र महादेव का अति प्रलंकारी अस्त्र है। इसे महादेव के रौद्र रूप का प्रत्यक्षीकरण माना जाता है। संभाव अस्त्र का प्रयोग आक्रमण हेतु नहीं बल्कि बचाव हेतु किया जाता है। जब संभाव अस्त्र का उपयोग किया जाता है तब संभाव अस्त्र में से भगवान शिव के नटराज रूप की प्रतिमा प्रकट होती है, तो सामने से छोड़े गए घातक से घातक अस्त्र को भी पल भर में ही निगल लेती है। संभाव अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि यह नारायणास्त्र एवं पाशुपतास्त्र तक को निगलने की क्षमता रखता था। इतनी प्रचंड शक्ति होने के कारण यह अस्त्र इतिहास में बहुत कम योद्धाओं के पास था। पद्म पुराण के पाताल कांड में वर्णन मिलता है कि एक बार भगवान शिव एवं भगवान राम जी की सेना के मध्य भीषण युद्ध हो जाता है। इस युद्ध में भगवान श्री राम के अनुज शत्रुघ्न भगवान शिव पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देते हैं। तब भगवान शिव ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए संभाव अस्त्र का प्रयोग करते हैं। संभाव अस्त्र पल भर में देखते ही देखते शत्रुघ्न द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को निगल लेता है। महाभारत में वर्णित है कि महर्षि उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि उन्हें भगवान शिव से एक ऐसा महाशक्तिशाली अस्त्र प्राप्त हुआ है जो पाशुपतास्त्र से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। वो अस्त्र भगवान शिव को उनके त्रिशूल सहित प्रकट करता है। वो अस्त्र अपनी ऊर्जा से सारे महासागरों को सुखा सकता है। वो अस्त्र इतना शक्तिशाली है कि वो अपने शक्ति से ब्रह्मांड तक को निगल सकता है। महर्षि उपमन्यु द्वारा वर्णित किया गया यह अस्त्र और कोई नहीं बल्कि संभाव अस्त्र है। महर्षि उपमन्यु के अनुसार संभाव अस्त्र को तीनों लोकों में पूजा जाता है। संभाव अस्त्र भगवान शिव की प्रतिमा को प्रदर्शित करता है। संभाव अस्त्र पाशुपतास्त्र से भी ज्यादा शक्तिशाली है और संभाव अस्त्र अपनी ऊर्जा से पूरे के पूरे ब्रह्मांड को निगल सकता है। पूरे हिंदू पौराणिक काल के इतिहास में भगवान शिव के ऐसे दो ही भक्त थे जिन्हें भगवान शिव ने संपूर्ण युद्ध कला का ज्ञान दिया था एवं अपने समस्त अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे, जिसमें से एक थे जमदाग्नि पुत्र महागुरु परशुराम और दूसरे थे भगवान शिव के एक और अनन्य भक्त महर्षि उपमन्यु। पूरे सनातन धर्म के इतिहास में केवल भगवान परशुराम एवं महर्षि उपमन्यु को ही भगवान शिव ने अपना महाशक्तिशाली संभाव अस्त्र प्रदान किया था। भगवान परशुराम के अनेक शिष्य थे। इतिहास साक्षी है कि जितने भी महान धनुर्धर हुए हैं उन सब के गुरु भगवान परशुराम ही थे, परंतु भगवान परशुराम के सबसे ज़्यादा प्रिय शिष्य और कोई नहीं बल्कि महारथी कर्ण थे। भगवान परशुराम महारथी कर्ण के युद्ध कौशल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने महारथी कर्ण को अपने सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया था। महागुरु परशुराम जी ने केवल महारथी कर्ण को ही अपना भार्गवास्त्र एवं विजय धनुष के साथ साथ भगवान शिव के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अस्त्र संभाव अस्त्र का ज्ञान भी प्रदान किया था। संभाव अस्त्र का ज्ञान मिलने के बाद महारथी कर्ण विश्व के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली धनुर्धर बन गए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में अगर अर्जुन महारथी कर्ण पे पाशुपतास्त्र भी चला देते तब भी कर्ण अपने संभाव अस्त्र से अर्जुन के पाशुपतास्त्र को विफल कर देते। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।